Assalamu alaikum. Myself Sana Walabash, and today we will demonstrate the anatomy of the heart. Assalamu alaikum, this is me Rija Alam, and as my partner told you that today we will discuss the anatomy of heart. If I'll give you a general introduction about the heart, so we have the base, the apex, two borders, two faces. Done. So basically heart के दो surfaces होती हैं और दो borders होते हैं. सरफेसेस की बात करें तो एक लेफ्ट सरफेस कहलाती है एंड एक राइट सरफेस कहलाती है. लेफ्ट सरफेस को हम ऑरिकुलर सरफेस भी कहते हैं क्योंकि उसमें ऑरिकुलर कॉर्डिस प्रेजेंट होता है, एंड राइट सरफेस को हम एट्रियल सरफेस कहते हैं क्योंकि उसमें जो है हमें एट्रियम जो है वो विजिबल नजर आ रहे होते हैं सही से. और दो बॉर्डर्स की बात करें तो इसके दो बॉर्डर्स होते हैं, एक कॉर्डल बॉर्डर एंड एक क्रेनियल बॉर्डर. This is the base. It is the superior and the border portion that is opposite the apex. And apex refers to the lower and pointed tip of the bovine's heart. ये जो है ये लेफ्ट सरफेस होती है जिसको हमने ऑरिकुलर सरफेस भी कहा है. इसका ऑरिकुलर नाम हमने इसलिए दिया क्योंकि इसमें ऑरिकुलर कॉर्डिस प्रेजेंट होता है. ऑरिकुलर कॉर्डिस बेसिकली एक्सटेंशंस होती हैं जो कि आर्ट्रियम से आई हुई होती हैं एट्रियल फेस के. तो ये जो है ऑरिकुलर फेस है. दिस इज द कॉर्डल बॉर्डर, दिस इज द क्रेनियल बॉर्डर, एंड जो इसके अपोजिट साइड पर जो है ना ये कहलाएगी एट्रियल सरफेस क्योंकि यहाँ पर हमें एट्रियम जो है वो विजिबल नजर आ रहे होते हैं. So heart has basically the four grooves. That is the coronary groove that encircle the heart horizontally at the junction of the arteria and the ventricles. It separates the arteria from the ventricles. It contains coronary vessels, right and the left coronary artery and the great cardiac vein and the coronary sinus as well. Then we have the periconal groove that is lies on the left surface. So this is the left surface. So there we have the periconal groove. And if we will see on the right surface, that is the subgenosal interventricular groove. So what is the differentiate between these two grooves? So basically the subgenosal interventricular groove that is on the right side reaches the apex, while the periconal interventricular groove doesn't reach the apex. This is the aorta. ये जो है largest artery कहलाती है और ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेस्ट ऑफ द बॉडी को प्रोवाइड करती है. पल्मोनरी ट्रंक है और ये जो है ओरिजिनेट होता है राइट वेंट्रिकल से और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है लंग्स में, एंड ये फर्दर डिवाइड होता है पल्मोनरी आर्टरीज में. लेकिन ओवरऑल इसको हम पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ लेके जाता है फॉर द गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस. जो सेफालिक ट्रंक, इसकी जो है चार मेनली ब्रांचेस होती हैं, दो लेफ्ट एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरीज और दो कॉमन कैरोटिड आर्टरीज. कॉमन कैरोटिड आर्टरीज को हम बाई कैरोटिड ट्रंक भी कहते हैं. तो ये बेसिकली इसकी चार ब्रांचेज हो गई. जो ब्रेशियस फेफालिक ट्रंक है वो क्रेनियली प्रेजेंट होता है और जो अर्टा है वो कार्डियली प्रेजेंट होती है. क्लेवियन आर्टरीज की फर्दर भी ब्रांचेज होती हैं जिसमें से पहली ब्रांच आ जाती है वर्टिब्रल आर्टरी जो कि ब्लड सप्लाई करती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को. जैसे हमें इसके नाम से पता चल रहा है वर्टिब्रल है तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हो. आर्टरी है उसका नाम है कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक. ये जो है ब्लड प्रोवाइड करता है डोर्सल इंटरकोस्टल स्पेसेस को. बेसिकली इंटरकोस्टल स्पेसेस को ये ब्लड प्रोवाइड करता है कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक. थर्ड ब्रांच उसकी है सुपरफिशियल ट्रंक जो कि ब्लड प्रोवाइड करता है नेक और नेक के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को. और इसकी जो फोर्थ आर्टरी है वो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी कहलाएगी जो कि ब्लड प्रोवाइड करती है डायफ्राम को एंड थोरेसिक कैविटी को. फिफ्थ ब्रांच जो है वो कहलाएगी एक्सिलरी आर्टरी जो कि ब्लड प्रोवाइड करती है फोरलेम के मसल्स को और स्किन को. So basically there is a Bottalus ligament, that's other name is ligamentum arteriosum, that is present in between the aorta and the brachiocephalic trunk where the aortic arch is formed. There you can see this is the formation of the aortic arch and there is the Bottalus ligament present. दिस इज द बाइकस्फिड वॉल्व जिसको हम माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं. ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद है. जैसे कि इसके दो कस्प हैं, ये जो है पैराइटल कस्प है और ये जो है सेप्टल कस्प है. तो ये इस तरह से क्लोज होते हैं तो ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करेंगे क्योंकि इनका काम ही यही होता है कि जब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है तो ये बैक फ्लो को रोकते हैं. ये कार्डिक टेंडनी है और ये जो है पेपिलरी मसल से अटैच होता है. So there we have the aortic valve. That is like a one-way door inside your heart. It sits between the heart and the aorta, the big blood vessels that carries the oxygenated blood from the rest of your body. When your heart pumps, the aortic valves open, letting down the oxygen-rich blood flow out of the heart and into the body. After the heart pump, the valve closes to the blood that does not back flow into the heart.
That one is the left aortic wall, this is the right aortic wall, and this is the intermediate aortic wall. पेपिलरी मसल्स है, सही है। पेपिलरी मसल्स जो है ये हमारे पास थिक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं एक। इनका काम ये है कि ये कार्डिक टेंडन जो हमें नजर आ रहे हैं, ये कार्डिक टेंडन है, इनको जो है ये प्रेशर देती हैं एंड ये फिर जो है फर्दर कस्प को, यानी ये यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है तो ये फर्दर कस्प को जो है वो प्रेशर देंगी, तो जिसकी वजह से कस्प जो है वो क्लोज होंगे और अपना काम करेंगे, यानी बैक फ्लो को रोकेंगे। हमने लेफ्ट राइट वेंट्रिकल जो है वो ओपन किया हुआ है और यहाँ पर जो है हमें ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है नजर आ रहे हैं, सही है। ट्राइकस्पिड वॉल्व का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि ये बैक फ्लो को रोकते हैं जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो है वो ब्लड आता है, ठीक है। अब ये जो है हमें इसके 3 कस्प नजर आ रहे हैं क्लियरली। ये जो है एंगुलर कस्प कहलाएगा, सही है, क्योंकि ये एक एंगल बना रहा है, ठीक है। ये जो है हमारे पास ये जो है कहलाएगा पैराइटल कस्प एंड दिस इज द सेप्टल कस्प, क्योंकि ये सेप्टम से अटैच होता है। हमने वहां पर देखे थे वल्वुलास, जो कि हमने आयोटिक वल्वुला कहा था, वहां पर लेफ्ट, राइट और इंटरमीडिएट आयोटिक वल्वुला थे। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक में 3 वल्वुलास है, लाइक एज यू कैन सी दिस वन इज अ 1, दिस वन इज अ 2 एंड दिस वन इज अ 3, जो कि हमने बाय मिस्टेक थोड़ा ज्यादा कट कर लिया इसको। तो यहाँ पर ये 3 कस्प होते हैं, ऑब्वियसली दिस वन इज द राइट, दिस वन इज द लेफ्ट एंड दिस वन इज द इंटरमीडिएट। यहाँ वहां पर हमने इसको आयोटिक वल्वुला कहा था, यहाँ पर हम इसे सेमिलुनार वल्वुला कहते हैं। अब हम बात करें कंडक्टिंग सिस्टम की, तो कंडक्टिंग सिस्टम जो है वो मायोसाइट्स यानी मसल्स के सेल से बना हुआ होता है और ये कंटेन करता है एसए नोड को, एबी नोड को और परकंजी फाइबर्स को, सही है। एसए नोड की बात करें तो एसए नोड जो है वो इम्पल्स को जनरेट करता है और फिर वो जो है वो पास करता है इम्पल्स को एबी नोड पे, जिसको हम जो है वो बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं। एंड देन एबी नोड जो है वो आर्ट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है एंड देन उसके बाद जो है वो सिग्नल भेजता है परकंजी फाइबर्स को। परकंजी फाइबर्स जो है वो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, तो इसी तरह से सिग्नलिंग होती रहती है और कॉन्ट्रैक्शन भी होती रहती है। Also, there is a moderator band. It's a septomarginal trabecular. It's a muscle fiber inside the right ventricle and a bridge connecting interventricular septum to the ventricle wall. Their job is to carry the electrical signals quickly and helps the right ventricle to contract properly. Well, that was all about the heart's anatomy. Thank you so much for watching this video.